नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वशीकरण से कैसे बचें, ब्लैक मैजिक से कैसे बचें, किसी की कुदृष्टि से कैसे बचें, और साथ में अगर आपको लगता है कि हमेशा कोई इंसान आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो आपके लिए बद्दुआ कह रहा है, या फिर आपको हमेशा वो कुछ ना कुछ खरी खोटी ऐसी कुछ बातें कह दे रहा है जो आपके ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे में आज जो मैं बताऊंगी इसे करके देखिए। ये इतना रामबाण उपाय है और साथ में आपके जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, नजर दोष, या फिर कोई हमेशा आपको कुछ गलत बातें कहते रहता है, आपके लिए गलत सोचता रहता है, तो इससे बचाव जरूर करेगा। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी को मालूम है कि वशीकरण कैसे प्रयोग की जाती है। किसी के माइंड को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि किसी के इच्छा के विरुद्ध कार्य कराने को मजबूर किया जाता है। तो ऐसा शायद बहुतों के साथ होता होगा। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ऐसा होता है। ये गलत कार्य है क्योंकि आप किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करा रहे हैं। दूसरी बात, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। आए दिन आपके साथ कुछ ना कुछ गलत चीज़ें होती रहती है, या फिर आपकी तबीयत खराब होती रहती है, या फिर आपको हमेशा बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, या फिर आपका दिमाग अच्छा खासा था, अचानक से वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है। तो ये भी गलत कार्य होता है क्योंकि ये कोई भी आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते रहता है। तीसरी चीज़ जो होती है नज़र दोष, जिसको आपकी अच्छाई चुभने लगती है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं और आए दिन मुझे कहते हैं कि मैम इसका आप कोई एक रामबाण इलाज बताइए, या फिर आप इससे बचने के उपाय बताइए। हालांकि मैंने आप लोगों को बहुत सारे उपाय बताए हैं और वो सारे उपाय आप लोगों पर भली भांति तौर पर इसका अच्छा खासा आप लोगों को असर दिखा है और आप लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व भी हुई है। तो आज भी जो मैं बता रही हूँ ये खास है। सबसे पहले जानिए स्पिरिचुअलिटी पर मैं इतना ज़्यादा जोर क्यों देती हूँ। रीज़न इसका यही है कि जब आप एक ऑरा के बीच में रहते हैं तो आप किसी भी तरीके की कुदृष्टि, कुप्रभाव से बच कर रहते हैं। कोई भी आपको छू तक नहीं सकता है अगर वो आपके लिए किसी भी तरीके का गलत कार्य या गलत प्रयोग करना चाह रहा है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अपनी सुरक्षा कवच खुद बनाइए। वो कैसे बना सकते हैं? मंत्रों के जाप से, पूजा पाठ से, या श्रवण से। आप किसी मंत्रों के श्रवण से खुद का सुरक्षा कवच बना सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में वशीकरण हो गया, या फिर ब्लैक मैजिक हो गया, नजर दोष हो गया, या फिर कोई आपके घर पर कुछ कराया, वही कहते हैं ना, ऐसा अगर आप लोगों को लगता है कि कोई करता है तो एक रामबाण उपाय अब मैं बता रही हूँ। तो इसके लिए जो आप लोगों को सबसे पहला उपाय करना है कि लौंग और कपूर प्रत्येक दिन आपके घर में जरूर जलना चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिव ऊर्जा भी जल जाती है। सच बता रही हूँ, क्योंकि लौंग और कपूर के साथ जलने से होता है आपके घर में कुछ ऐसी चीज है पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इसे आपको प्रत्येक दिन करना है। दूसरी चीज, माँ दुर्गा के कवच का पाठ कीजिए, नृसिंह कवच का पाठ कीजिए, या फिर नारायण कवच का पाठ कीजिए। अगर आप पाठ करने में आपको दिक्कत महसूस होती है तो सिर्फ श्रवण कीजिए। अगर ये तीनों चीजें भी आपको दिक्कत लगती हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण किया कीजिए प्रत्येक दिन। इससे क्या होता है, आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनती है, जिससे अगर कोई इंसान आपका बुरा भी चाहता है, आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, तो वो नहीं होगा। अगर ऑलरेडी आपके ऊपर किया कराया हो चुका है, या फिर आपके ऊपर वशीकरण का प्रयोग हो चुका है, तो आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जब आप ये सारी चीजें करते हैं, यानी कि लौंग और कपूर जलाते हैं, नारायण कवच का पाठ करते हैं, या फिर नृसिंह कवच का पाठ करते हैं, या फिर दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, या फिर श्रवण करते हैं, तो आपके ऊपर से आपको लगेगा कि एक भारी सी कोई ऊर्जा है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, निकल रही है। आप स्वाभाविक हो रहे हैं। आपके जीवन में आप जो पार्ट नहीं देख पाते थे, जो आपको दूर कर देता था आपकी खुशियों से, वो पार्ट अब धीरे धीरे आपकी नज़रों के सामने आ रहा है। ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि ऐसे स्पिरिचुअलिटी को अपनाने से
ऐसे ईश्वर के नाम को सुनने तक से आपको सामने वाले का चेहरा धीरे 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 दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि आपको समझ में आने लग जाता है कि कौन पर्सन आपके लिए है, कौन पर्सन आपके हित के लिए नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये इसलिए बताती हूँ कि अगर आप लोगों के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें घटित होती है, क्योंकि अभी चारों तरफ लोग, मुझे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी चारों तरफ लोग बस यही पूछना चाहते हैं, मैम आप वशीकरण करती हैं क्या, आप वशीकरण का प्रयोग सिखाती हैं क्या। तो आई एम सो सॉरी, मैं ना तो कोई वशीकरण करती हूँ, ना तो किसी तरह के इस तरह के कार्य में मैं आप लोगों को एनकरेज करती हूँ। जी हाँ, आप अपनी अट्रैक्शन, अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं खुद को, वीनस को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। उसके उपाय मैं ज़रूर बताती हूँ। लेकिन अगर कोई लोग इस तरीके के वशीकरण की चीज़ें बताते हैं या फिर वशीकरण करवाना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो ये सरासर गलत होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन के इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप इस तरह के प्रोटेक्शन से आप घिरे हुए रहते हैं, अपनी चारों तरफ एक ऊर्जा को आप अगर बांधे हुए रखते हैं, यानी कि सुरक्षा कवच के अंदर रहते हैं, तो इस तरह का प्रयोग लाख चाहने पर भी कोई भी इंसान आपके ऊपर प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब चलिए मैं दूसरी बात भी आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, फिर भी मुझे तकलीफ हो रही है, फिर भी मुझे कोई दिक्कत आ रही है, तो आप किसी भी शक्ति टेम्पल पर चले जाइए या पीठ स्थान पर चले जाइए, जहाँ से आप माँ के पैर में चढ़ाई गई जो सिंदूर होती है, उस सिंदूर को आप अपने घर में लाकर रख सकते हैं और उस सिंदूर का प्रत्येक दिन यहाँ पर एक तिलक कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का किया कराया नहीं कर पाएगा, ना तो वशीकरण का प्रयोग कर पाएगा और ना ही आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक का उपयोग कर पाएगा। देखिए, ये जो चीजें होती है ना, जो लोग करते भी है, वशीकरण भी करते हैं ना, तो ये लोग टेम्पोररी होता है वो, ठीक है, वो बिल्कुल क्षण भर के लिए होता है। इसके बाद इसका जैसे का तैसा वही रिजल्ट आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपके दिल से प्यार करे, आपके दिल में घर करे या आप उनके दिल पे घर करो, तो सबसे पहले तो अपनी जो आदत है उस पर कार्य करना चाहिए। सामने वाले इंसान को क्या अच्छा लगता है उस पर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे उनके दिल पे घुसने के लिए आपको अपने उनके मुताबिक जो अच्छी चीजें होती है, ताकि वो इंसान आपसे जुड़े, आपके आकर्षण में आए, तो फिर जाके वो सारे कार्य करना चाहिए जो कि परमानेंट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से, इसी प्रकार से अगर आप अपने आप को सुरक्षा कवच के अंदर रखते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे सोच जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं और इसी से आपको अच्छा कार्य करने की आपको अनुप्रेरणा भी मिलती है। तो मेरे वीडियोस हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करते हैं और साथ में आप लोगों को उपाय भी बताती हूँ आपकी दैनिक समस्या से बाहर निकलने के लिए। तो आई होप ये उपाय आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन इसे करके देखिए और इसका प्रयोग करने के बाद आप लोगों को कैसा फील हुआ, कैसा रिजल्ट सामने आया, वो जरूर मेरे वीडियोस के नीचे आकर बताइए, ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।